जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, नित्य की तरह आज भी बहुत ही सुंदर कृष्ण सामने आया है और पूछा है कि आप बताइए, श्री हनुमान जी का युद्ध श्री शंकर जी से कब हुआ था? अगर हनुमान जी का युद्ध शंकर जी से हुआ तो किसने किसको परास्त किया? तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। साथियों, इसी तरीके से आप प्रश्न पूछते रहें, हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमारे गिने चुने साथी हैं, वो नित्य की तरह हमेशा ही प्रश्न पूछते रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो विद्वान हैं, जो शास्त्री हैं, उन्हीं के प्रश्न का उत्तर ज़्यादातर देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलते हैं मुख्य विषय की ओर। तो साथियों, ये बात यहाँ से शुरुआत होती है। एक समय की बात है जब रावण मर चुका था। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक समय अश्वमेध यज्ञ किया था। उसमें श्री राम जी ने यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ दिया और वह घोड़ा चलते चलते दुनिया के क्षेत्रों को हनुमान जी, शत्रुघ्न आदि सभी श्री राम जी का पूरा परिकर उस घोड़ा की रक्षा में, उस अश्व की रक्षा में रहता था। और जहाँ जहाँ अश्व जाता था, घोड़ा जाता था, उस क्षेत्र को, उस देश को पर विजय प्राप्त करते हुए, उसे परास्त करते हुए और भेंट प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। एक जगह एक नगर आया और उस नगर में वीरमणि नाम का राजा रहता था और उसका पुत्र रुक्मांगद। वो रुक्मांगद एक समय वहां पर अपने यहाँ बगीचे में, जलाशय में, दिव्य जलाशय था, दिव्य नगर था, बड़ा दिव्य प्रतापी राजा था। और वो श्री राम जी का बड़ा भक्त था, जो वीरमणि राजा था। लेकिन उसने शिव जी की आराधना करके शिव जी से वरदान मांग रखा था कि जब जब मुझ पर भीड़ पड़े, कष्ट आवे, तब तब आप उस युद्ध में मेरी सहायता करें, मेरी रक्षा करें। तो श्री भोले बाबा ने तथास्तु कह दिया था। जब जब वीरमणि राजा पर परिस्थिति आती थी, दुख आता था, युद्ध होता था, तब तब श्री शंकर जी, भोले बाबा उस वीरमणि राजा का साथ देने के लिए और रक्षा करने के लिए आते थे। तो साथियों, तो रुक्मांगद उस समय अपने जलाशय में स्नान कर रहे थे बहुत सी स्त्रियों के साथ में। तब उसी समय उस दिव्य अश्व को देखा और स्त्रियों के कहने से उस अश्व को रुक्मांगद ने पकड़कर वहां पर ले गया और अपने पिता वीरमणि से कहा, पिताजी, ये युद्ध का ये घोड़ा यहाँ पर यज्ञ का घोड़ा है और इसे हमने पकड़ लिया है, इसे युद्ध करेंगे और इसे अपना बनाएंगे। तो वीरमणि ने कहा, ये भगवान श्री राम जी का घोड़ा है, उनसे कौन जीत सकता है? आपने गलत किया, अच्छा नहीं किया और ये गलत बात है। और लेकिन ठीक है, आपने इसे पकड़ लिया है तो जरूर मैं श्री राम जी के दर्शन करूंगा, उनकी कृपा प्राप्त करूंगा और तब जाकर श्री राम जी को सम्मान से और उनके परिकरों को सम्मान से इस घोड़ा को मैं दूंगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि श्री राम जी के दर्शन ही करूंगा। तूने पकड़ लिया है तो। ऐसा कहकर तब जाकर हनुमान जी और शत्रुघ्न आदि सभी परिकर ने देखा कि अश्व, यज्ञ का अश्व नहीं है, किसने पकड़ लिया। ढूंढते 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 नहीं पता चला तो नारद जी ने जाकर बताया कि यहाँ पर एक नगर है, उस नगर में रुक्मांगद ने, वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने आपका घोड़ा पकड़ लिया है और वह ऐसे घोड़ा को नहीं देगा, आपको युद्ध करना पड़ेगा, तैयार रहें। और वो शिव जी उसकी रक्षा करते हैं। तो उस तरीके से साथियों, जब जाके चलते हैं युद्ध के लिए तैयार होकर, तो चारों तरफ से तो युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। और उस युद्ध में हनुमान जी युद्ध करते हैं। हनुमान जी ने बहुत से वहां पर राजाओं को परास्त कर दिया, मार दिया। तो ऐसा देखकर शंकर जी वहां पर आते हैं
और शंकर जी आकर युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते बहुत से राम जी के इधर भक्तों को वहां पर परास्त कर देते हैं। और इस तरीके से देखा जाता है तो देखकर हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं, अरे शंकर जी, आप किस तरीके से राम जी के भक्त हैं? हनुमान जी ने शंकर जी से कहा, आप किस तरीके से भक्त हैं? क्योंकि इस तरीके से बातें करते हैं, मेरे स्वामी श्री राम जी देवताओं और दैत्यों को से नमस्कृत हैं और इस अश्व को, शत्रुओं को मारने वाले शत्रुघ्न यहाँ पर उसकी रक्षा करते हैं। उनकी भक्ति के बस में रहने वाला मैं युद्ध करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए आया हूँ। भक्त तो अपनी आत्मा होती है, तो इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं शंकर जी से, शंकर जी भी कह रहे हैं कि हनुमान जी आप सही कह रहे हैं, आप राम जी के भक्त हैं, मैं भी इसे वरदान दे रखा है और मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आया हूँ। आप मुझे क्षमा करें, क्या करूँ, इसकी रक्षा करने के लिए मुझे आना पड़ता है। और तब जाके तब वो नहीं माने और मैं अपने भक्त की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तब हनुमान जी को क्रोध आया और हनुमान जी ने बहुत से पत्थर ले लेकर शिव जी पर मारे और शिव जी का रथ तोड़ दिया, चूर चूर कर दिया और बिना रथ के हो गए शिव जी, शंकर जी रथहीन हो गए। नंदी दौड़े और नंदी कहने लगे, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। शंकर जी को देखकर हनुमान जी ने सिरा उखाड़कर उनके हृदय पर प्रहार किया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ और शंकर जी ने त्रिशूल से प्रहार किया, शंकर जी का त्रिशूल तोड़ दिया। शंकर जी ने और शिव जी ने देखा कि सर्पराज उनके बच्चे स्थल पर है, क्रोध करके और मुद्गल चलाया और हनुमान जी पर, हनुमान जी ने उसको भी राम जी का स्मरण करके उसको भी परास्त कर दिया, निरस्त कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ है, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि शंकर जी सामना नहीं कर पाए। और शंकर जी अंत में एक श्लोक आता है यहाँ पर, अत्यंतम व्यालो जातो महेशान प्रकोपन छड़े छड़े प्रहारेण व्यवलम कुर्वतम ब्रससम। तो यहाँ पर आया है कि क्रोधी शंकर जी अत्यंत घबरा गए हनुमान जी के युद्ध को देखकर। वन इतना विशाल भयंकर युद्ध मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरे रथ को तोड़ दिया, मेरे सारे शस्त्रों को परास्त कर दिया, मैं भयंकर युद्ध करने वाला हूँ, लेकिन इस हनुमान से तो मैं घबरा गया हूँ। ऐसा युद्ध देखकर अब मैं इससे कब तक युद्ध करता रहूंगा। क्रोधी शंकर जी अत्यंत घबरा गए और क्योंकि हनुमान जी उन पर प्रत्येक क्षण प्रहार कर रहे थे, उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे वानरराज, आप धन्य हैं, आपने इस महान कार्य से मुझे संतुष्ट कर दिया है। मैं यज्ञ दान और तपस्या से सुलभ नहीं हूँ, अत्यंत आपने मुझे वरदान मांग लो, मैं आपसे संतुष्ट हूँ और मैं घबरा गया हूँ और मैंने ये आपका पराक्रम देखा, आप मुझसे वरदान मांग लें। तो साथियों, यहाँ पर आया है, ज्यादा लंबा प्रसंग है, उसे संक्षिप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ कि हनुमान जी ने यहाँ पर श्री शंकर जी को संतुष्ट कर दिया है, एक तरह से परास्त कर दिया है और शंकर जी उनके युद्ध से, पराक्रम से प्रसन्न होकर वरदान देते हैं और वरदान कहते हैं वरदान मांग लो, लेकिन हनुमान जी कहते हैं नहीं, मैं अभी वरदान इतना ही दीजिए कि यहाँ पर जो मेरे इस युद्ध में जो मूर्छित हैं साथी, उनको मैं मूर्छित को दूर करने के लिए मैं द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी लेने जा रहा हूं, तब तक के लिए आप इनकी रक्षा करो। हनुमान जी जाते हैं और शंकर जी रक्षा करते हैं उनकी सबकी, और हनुमान जी आकर संजीवनी से सबको मूर्छा दूर करते हैं। शंकर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं संतुष्ट हो गया। और इसी मध्य में राम जी दर्शन देते हैं। राम जी दर्शन करने के पश्चात में उनको भेंट देता है वीरमणि और क्षमा मांगता है, स्तुति करता है, गलती क्षमा मांगता है और सम्मान के सहित सबको घोड़ा भेंट और बड़े दिव्य राज्य देकर सम्मान सहित विदा कर देता है। साथियों, यहाँ पर विषय आता है कि हनुमान जी ने बड़ा भयंकर युद्ध लड़ा था यहाँ पर इस रुक्मांगद और का जो साथ देने वाले जो शंकर जी से, यहाँ पर क्योंकि शंकर जी अपने भक्त का पक्ष लेने के लिए, वीरमणि का पक्ष लेने के लिए युद्ध में आए थे। राम जी की अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा के प्रसंग में
तो यहाँ पर हनुमान जी और शंकर जी का भयंकर युद्ध हुआ है साथियों। हमने साथियों और ये बताने का प्रयास किया है और ये भी बताया कि हनुमान जी के युद्ध से शंकर जी प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। इतना पराक्रम शंकर जी ने कभी नहीं देखा था, प्रसन्न हो गए हैं और इसीलिए उस प्रसन्नता में संतुष्ट होकर वरदान दिए थे और घबरा भी गए थे शंकर जी। इसीलिए यहाँ पर एक तरह से शंकर जी परास्त हो गए थे हनुमान जी से। और हनुमान जी और शंकर जी का युद्ध का प्रसंग आपने साथियों सुना, किस समय हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, साथियों पूरा समझ आया भी होगा। साथियों आपके प्रश्न का उत्तर ये पूरा हुआ और मैं साथियों अगले प्रसंग में बताने के लिए और जा रहा हूँ कि बड़ा भयंकर एक प्रश्न और सामने आ रहा है, साथियों ने पूछा है और उसे भी मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।